गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम जो हमारा टॉपिक एलसीएम एसएफ चल रहा था उसी का नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आज आपके सामने वापस उपस्थित हुए हैं। हमारा जो वीडियो था उसमें हमने बेसिक्स के बारे में चर्चा की। आज हम उसी को आगे बढ़ते हुए फ्रैक्शन के बारे में चलेंगे। इसके पहले आपको एक काम करना होगा कि हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, ताकि आपको जैसे हम नए वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और इसका बेल आइकन और लाइक भी आप कर दीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम फ्रैक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन है उनके एलसीएम एसएफ के बारे में। तो देखिए एलसीएम एसएफ जैसे कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कोई भी क्वेश्चन से ले लिया मैंने एक क्वेश्चन, जैसे आपके 3 बटे कितना था 6 था, 5 बटे कितना था 7 था, 5 बटे 8 आ गया आपको, 1 बटे 2 आ गया आपको का एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों आपको बताना है, एलसीएम भी आपको निकालना है और एचसीएफ भी आपको निकालना है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या नियम है। अगर आपको क्या है एलसीएम चाहिए, एलसीएम का मतलब होता है लसअप, लघुत्तम समापवर्तन। तो क्या होगा, ऊपर हंस होगा नीचे हर होगा, तो हंसों का हंसों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, मतलब जो पूछा जाए ऊपर आएगा, उसका विपरीत क्या होगा नीचे। अगर हमसे एचसीएफ पूछा जाता तो क्या होगा आपका हंसों का एचसीएफ अपॉन हरों का एलसीएफ। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है। हंसों का लसा बटे हरों का, सॉरी हंसों का मसा बटे हंसों का हरों का क्या होगा लसा, मतलब जो पूछा जाए ऊपर आएगा, उसका विपरीत क्या आएगा नीचे। अगर हमसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम ऊपर आएगा, अगर हमसे एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ ऊपर आएगा, उसका विपरीत क्या होगा नीचे होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सेट करना है। हमसे पूछा क्या गया है उसके बारे में हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन हमने लिया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे अंशों का एलसीएम और एचसीएफ आपको बताना है। तो इसका तो क्या एलसीएम निकालना है ऊपर वाले का, नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए हमारा क्या है, इसका क्या रहा 3, 5 और 1, इसका क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि 1 का भाग नहीं जाएगा, 2 का देगा, 3 का देना, किसका देना 3 का। इसका कितना 1 बार 5 बार, 1 बार फिर 5 का देंगे, 1 1 1, 5 से कितना होगा 15। तो अंशों का एलसीएम कितना आएगा हमारा 15 आएगा। अंशों का एलसीएम कितना आएगा आपका 15 आएगा, कितना आएगा 15। हरों का क्या है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 6 8 और 2, ये आपका दे रखा है 6 8 और 2 दे रखा है। तो हमें एक नियम बता रखा है कि 2 ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम अंतर हो। 2 ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम क्या हो अंतर हो। तो हमने 2 संख्याएं ढूंढी, कितने का अंतर 2 का। तो 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग 6 में जा रहा है, 2 का भाग कितना आया 8 में जा रहा है, 2 का भाग 2। तो ये क्या निकलेगा आपका एचसीएफ निकल जाएगा। तो 15 बटे 2 क्या बन गया इसका आंसर। 15 2 बटे क्या बन जाएगा इसका आंसर। एचसीएफ में क्या करते हैं कि 2 ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस हो, सबसे अंतर हो, और उसका भाग उसमें देखिए चेक कर लेते हैं। अगर ये तो हमसे पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 15 बटे 2। अगर हमसे पूछा जाता है एचसीएफ, क्या पूछा जाता है एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालना होगा। हंसों का एचसीएफ बचा हरों का एलसीएम। हंसों का तो एचसीएफ निकालना है, हरों का एलसीएम निकाला। तो अंशों का जैसे एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ का जैसे आपको कॉमन फैक्टर, तो इसका एचसीएफ निकालना क्या था हमारा 3 5 और 1 था। तो देखिए सबसे पहले तो 1 आ रहा है, तो आप देखते ही पता लगा कि 1 का सबका मालिक 1 है, तो इसका एचसीएफ तो कितना होगा क्योंकि इसमें कॉमन, एचसीएफ का मतलब क्या है कॉमन, तो यहाँ पे ओनली फॉर कॉमन। और दूसरा नियम क्या है कि 2 अभाज्य संख्या जब भी मिलती है तो उसका एचसीएफ भी कितना होता है 1 होता है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर दूसरा हमसे एलसीएम पूछे क्या था 6 8 और 2 था। इनका आपको एलसीएम निकालना क्या करना पड़ेगा, आपको 2 का भाग देना पड़ेगा। 2 के बाद में क्या आएगा इसका 3 आएगा, इसका कितना आएगा 4 आएगा, इसका 1 आएगा, फिर 2 का दोगे, 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 का दोगे, 3 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, फिर 3 का दोगे।
ठीक है, 3 दुआ 6, 6 दुआ 12, 12 दुआ कितना होगा 24, अर्थात 1 बटे क्या बच जाएगा आपका 24 आंसर आपका निकल जाएगा। इससे तो आपको क्या निकला, एलसीएम निकला, एलसीएम निकला, और यहाँ से क्या निकला आपका एचसीएफ निकला। एचसीएफ कब भी निकलता है, कॉमन पार्ट होता है तो 3 और 5 और 1, 1 सबका मालिक है, सबसे छोटी संख्या है तो 1 में 1 का भाग ही जाएगा और अदर संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 1 का भाग कितना होगा, एचसीएफ 1 निकलेगा। इस प्रकार के हम क्वेश्चंस और भी लेकर हम करना चाहते हैं, तो देखिए आप और भी क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा ही कर सकते हैं। क्वेश्चन जो हमारे इस प्रकार से हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उसको कैसे हल करना होता है, आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन एक और लेता हूं मैं आपको क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन से ले लिया मैंने आपके 4 बटे कितना आ गया आपका 5 आ गया, 12 बटे आपका 15 आ गया, 2 बटे आपका 9 आ गया आपका, का एचसीएफ एंड एलसीएफ, एचसीएफ और एलसीएफ दोनों आपको बताना है। तो देखिए हम दोनों पहले दोनों के बारे में हम चर्चा ही करते हैं। पहले हम निकाल लेंगे एलसीएम, क्या निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, जो पूछा जाएगा उसका मान ऊपर होगा, तो क्या होगा इसका हंसों का तो एलसीएम बटे हरों का क्या एचसीएफ, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये बनेगा आपका। तो आप शॉर्टकट में ऐसे याद है, एलसीएम एलसीएम ऊपर आएगा, एचसीएफ उसका विपरीत नीचे होगा। तो देखिए अंशों का एलसीएम निकला, हरों का एचसीएफ निकाला। एलसीएम निकालना है आप लोगों को, किसका निकालना है 4, 12 और कितना है आपका 2, इसका निकालना है। तो क्या बनेगा देखिए सब, 2 का 2 बार, 6 बार 1 बार, फिर 2 का 1 बार, 3 बार 1 बार, फिर 3 का, ठीक है। 3 दुआ 6, 6 दुआ कितना होगा 12, तो एलसीएम तो कितना निकला हमारा 12, एलसीएम तो कितना निकला 12। अब हमें दूसरा निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए 5, 15 और 30 का एचसीएफ निकालना, 5, 15 और 30 का क्या है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का जो तरीका है, 2 ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम क्या हो, अंतर हो, डिफरेंस हो। तो हमने इन दोनों को देखा, इन दोनों को जैसे कितने का अंतर था, 10 का अंतर था। 10 का भाग 5 में नहीं जाता, 15 में नहीं जाता, इसलिए क्या फैक्टर कर लो, फैक्टर 2 इंटू क्या बनेंगे 5 बनेंगे, 2 इंटू क्या बनेंगे 5। अब 2 का भाग 5 में नहीं जाता तो ये 2 तो नहीं हो सकता, 5 का भाग इसके जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, एचसीएफ कितना निकलेगा आपका 5। तो एचसीएफ कितना निकला आपका इसका 5 निकला, एचसीएफ कितना निकला 5। तो आपका आंसर कितना होगा 12 बटे 5 आपका क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। 12 बटे 5 क्या निकल गया आपका एलसीएम निकला। अगर इसी संख्या का एचसीएफ पूछा जाता, अगर इसी संख्या का क्या पूछा जाता है एचसीएफ पूछा जाता है, तो एचसीएफ जो निकालने का जो तरीका था आपका क्या होगा, देखिए एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ में देखो एग्जाम में तो एक ही पूछा जाएगा, मैं आपको दोनों निकाल के बता रहा हूँ एक ही सवाल से, ठीक है। एचसीएफ, एचसीएफ की क्या होगा एचसीएफ बटे एलसीएम, ये होगा आपका इस प्रकार से। तो हंसों का तो क्या निकाला एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाला, देखो क्या था संख्या 4, 12 और 2, 2 ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम क्या हो अंतर हो। तो हमने 2 और 4 को ढूंढ लिया, इनके बीच कितने का 2 का अंतर था, 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा एचसीएफ तो कितना निकलेगा इसका 2 होगा, एचसीएफ कितना निकलेगा 2। एलसीएम देखा हंसों का क्या है हरों का क्या है एलसीएम निकाला, एलसीएम क्या होगा आपका कि ऐसी संख्या ढूंढने पर जैसे आप एलसीएम निकालते हो, एलसीएम कहाँ जाएगा नीचे, एलसीएम कहाँ आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। एलसीएम निकाल लीजिए, इसका किसका निकालना आप लोगों को नीचे वाले संख्या क्या है एलसीएम निकालने का, देखो आपको 5 दे रखा है, 15 दे रखा है और 30 दे रखा है। सबसे पहले हमने 2 का भाग दिया 5, 15 और 15, फिर 3 का दिया 5, 5, 5, फिर 5 का दिया 1, 1, 1, 5 दिया कितना होगा 15, 15 दुआ कितना होगा 30, तो इसका कितना होगा 30। अगर कट रहा है तो काट दीजिए आपका आंसर, नहीं तो इस प्रकार से आपका आंसर 2 बटे कितना का 30, 7, 1 बटे कितना होगा 15। अब आप ऑप्शन में क्या दे रखा है इसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हो, लेकिन एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ,
क्वेश्चंस देखिए क्या होगा। क्वेश्चंस प्रकार जैसे हमसे कोई क्वेश्चन आ गया आपका 12/20 आ गया आपका, 15/25 आ गया आपका, 4/30 और आपके लिख दिया 4/30 आ गया आपका। और 2/2 आ गया आपका 10 का इससे का क्या है, इससे क्या निकालना है, एससेप निकालना है। अब एससेप निकालते हैं। एससेप जो निकालने का जो तरीका रहेगा आपका क्या होगा, एससेप अतः मसप। एससेप का मतलब क्या होता है, मसप। तो इसका क्या होगा, एससेप होगा अपॉन क्या होगा, एलसीएम होगा। एससेप बटे क्या होगा, एलसीएम होगा। तो देखो इस प्रकार से आपको निकालना है तो क्या करना होगा, एससेप बटे क्या होगा, एलसीएम निकालना है। जैसे आप एससेप निकालते हो तो किस प्रकार से आपको निकालना होगा, एससेप इस संख्या का निकालना है। तो क्या दे के हमें 12, 15, 4 और ये हमारे लिए। तो दो ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम क्या हो, अंतर हो। तो हमने दो संख्याएं ढूंढी, दो कितने का अंतर था, 2 का। अब 2 का भाग 12 में जाता है, 15 में जाता है, लेकिन 15 में तो जाता नहीं। तो 2 इंटू क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो 2 नहीं हो सकता, सबका मालिक क्या होगा, 1 होगा। तो एससेप कितना निकला इसका, एससेप कितना निकला, 1 निकला। तो एससेप तो कितना आ गया, 1। दूसरा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किससे निकालना है, 20, 25 और 30 और 10। ये आपके संख्या। सबसे पहले हमने 2 का भाग दिया, 10, 25, 15 और 5। फिर 2 का दिया, 5, 25, 15 और 5। फिर हमने किसका दिया, 3 का दिया, 5, 25, फिर 5 का दिया, 1, 5, 1, 1, फिर 5 का दिया, 1 1 आ जाएगा, 5 5 25, 25 दिया 75, 25 दिया कितना होगा आपका, 5 इंटू 5 कितना होगा, 25, 25 दिया कितना होगा, 75 होगा। कितना होगा, 75, 75 इंटू 2 कितना होगा, 150, 150 इंटू 2 कितना होगा, 300। तो आपका आंसर कितना होगा, 300। 1/, कितना आ जाएगा, 300। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं इसमें। आपको ओनली फॉर इतना सा देखना है, फ्रैक्शन वाला जब भी क्वेश्चन आया है तो मैंने आपको बताया एलसीएम और एचसीएफ। क्या देखना है, एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ ऊपर आएगा, एलसीएम नीचे आएगा। अगर एलसीएम पूछा है एलसीएम ऊपर आएगा, एचसीएफ कहाँ आएगा, नीचे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, बाय बाय।